तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स जो है अपने ऑल टाइम हाई से अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 35% गिर चुका है। तो काफ़ी धूम मची है। 35% डिस्काउंट ले लो, लेकिन 35% डिस्काउंट भी क्या अभी लेने वाला है कि नहीं, तो ये है अभी आपके सामने नेकेड चार्ट। नेकेड चार्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर हम सिर्फ नेकेड चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक जो इसका एक सपोर्ट था जो कि इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, नेकेड चार्ट से देख के ये भी नहीं पता कर सकते कि ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला था या नहीं था। अभी मैं अपने इंडिकेटर्स लगाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक यहाँ पे इसका ये कहीं सपोर्ट जोन है जो कि 728 729 के आसपास है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन था। अब मैं इंडिकेटर्स ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे है, देन यहाँ पे बॉलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेज। अब इसको देख के आपको लग रहा है ना, इस जगह पे जब ये जो रीजन है ये वाला, ये पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे ये वाला सपोर्ट था ऊपर येलो लाइन का, वो क्यों टूटा? वो इसलिए टूटा क्योंकि बॉलिंजर बैंड एक तो ब्लास्ट था, स्लोप देखिए डाउनवर्ड थे, बहुत ही अच्छे से खड़े खड़े यहाँ पे पूरा डाउनवर्ड था। ठीक है, तो खड़े खड़े डाउनवर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टीपी डाउनवर्ड था। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट का ब्रेक होना तय था। ठीक है, और मैंने अपने अच्छा उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो पहले देख लीजिए तो समझने में थोड़ा ईजी रहेगा कि यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनालॉगी कंपेयर करेंगे कि अगर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्ट होता है तो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ से नीचे गिरता ही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ रही कि तो अभी क्या हो रहा है कि करंट में बॉलिंजर बैंड जो है, अगर मैं 3 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो एक टाइप से बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्टेड है। ठीक है, तो अभी इमीडिएट एंट्री नहीं बनती है, तो एटलीस्ट आपको 5 SMA लो के अंदर डेली टाइम फ्रेम में एक क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ दिख रहा है हमको जो, अच्छा ठीक है। तो अब हम आते हैं पे वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम हमको क्या दिखा रहा है? वीकली टाइम फ्रेम हमको दिखा रहा है कि बॉलिंजर बैंड अभी भी नीचे की तरफ, इसमें देखिए नीचे की तरफ ब्लास्ट है, नीचे की तरफ ब्लास्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार इसने फाइव में लो के अंदर एंट्री एंट्री मतलब क्लोजिंग दी थी, लेकिन क्योंकि डेली टाइम फ्रेम ने इसको सपोर्ट नहीं किया इसलिए यहाँ से ये नीचे गिर गया। देन यहाँ पे अभी हमको एज सच यहाँ पे इस वीक की कल की जो परसों की क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि यहाँ पे स्कीम क्लोजिंग क्या होती है। अगर इसने फाइव में अगर यहाँ पे इसने इसके अंदर एंट्री दी, क्योंकि मेरे लिए क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट 2 ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो जब तक इसके अंदर यहाँ क्लोजिंग नहीं देता है तो हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्ट भी है। मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? मंथली टाइम फ्रेम हमको यहाँ पे बोल रहा है कि जो जस्ट इसके पहले वाली कैंडल थी उसमें 20 SMA लो, 20 SMA के अंदर के नीचे क्लोजिंग दी थी, तो उसका एक अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम भी करेगा। और यहाँ पे मैं एक और आपको लगा के दिखा देता हूँ, सुपर ट्रेंड में जो कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे इसी लेवल के आसपास जो है सुपर ट्रेंड भी है, तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। अब क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये इसी लाइन के आसपास है तो मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को रिकवर होने के लिए एटलीस्ट अभी जो स्लोप है, ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे कुछ नीचे आएगी। ठीक है, तो प्राइस इसी के बीच में आसपास घूमेगी। अभी के प्राइस चल रहा है 758, तो 800 850 के बीच में आसपास में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इमीडिएट अप साइड मूव तुरंत नहीं दिखेगी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद भी धीरे धीरे उठना चालू करेगा, और जब तक अगर ज़्यादा ही खुजली हो रही है कि नहीं एंट्री बनानी है हमको इतना डाउन होने के बाद, तो एटलीस्ट 5 में लो के अंदर एक क्लोजिंग दे लेने दो। और जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में जो एवरेजिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो वह कह सकते हैं कि प्राइस एवरेजिंग के लायक हो चुका है, क्योंकि इसी लेवल पे सुपर ट्रेंड भी है। और यहाँ पे अगर थोड़ा और नीचे आता भी है, 600 700 तक का भी आता है, तो इसके आसपास जो है ये 200 जो EMA है उसका भी सपोर्ट यहाँ पे हमको मिल सकता है। एक बार मैं यहाँ पे इसको EMA को SMA कर देता हूँ, तो SMA करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है? यहाँ पे और दूर हो गया। खैर मैं EMA पे ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं करते थे, वापस EMA को ही लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो अभी स्विंग वाले हैं, जो स्विंग अगर हफ्ते भर 10 दिन के लिए रखने वाले हैं, वो 2 4 5% खुश हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अभी यहाँ पे जो जिनके पास होल्डिंग पीरियड अपना 4 5 6 महीने 7 महीने साल भर रख सकते हैं, उनके लिए अभी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई टाइम आया है इसको बाई करने का। तो अगर करना भी है तो इसको 5 में लो के अंदर एटलीस्ट एक क्लोजिंग दे लेने दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से सारी ड्राइंग हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे वापस इसको सुपर ट्रेंड को लगा देता हूँ। ठीक है, तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम हमको जाना नहीं, इतना नहीं देखते हैं, मंथली तक का ठीक होता है, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड है इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसका एटलीस्ट वेट करिए कि ये जो स्लोप देखिए ये भी नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, ये ऐसे आएगा। अब ये कहाँ सेटल होगा मुझे नहीं पता, ये कह रहे तो इम्पॉसिबल है मार्केट में, लेकिन ये कि यहाँ पे वेट करिए। अच्छा, उसके अलावा मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और इसमें मैंने फंडामेंटल्स की बात नहीं करी है, लेकिन इतना है कि यहाँ कंपनी की सेल्स डाउन हुई है।
और जो मैंने अपनी कुछ वीडियोस में एक रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस को भी यूज़ किया, मैं उसकी पूरा बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बार कोशिश करने की देखते हैं कि इस टाइप की जो कंडीशन है, ये जो बॉलिंजर बैंड नीचे डाउनवर्ड साइड ब्लास्टेड कब हुआ था और वो कैसे रिकवर किया था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आई थी। ये देखिए, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आई थी, कैसे खड़ा खड़ा डाउन था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोले होंगे कि अरे भैया ये देखो, अपने ऑल टाइम ऐसे 30 40 50% डाउन है, तो आपको कब एंट्री बनानी कब नहीं, तो ये देखना है। जैसे इस केस में क्या हुआ, यहाँ से बॉलिंजर बैंड यहाँ पे ब्लास्ट था डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। डाउनवर्ड साइड के बाद जब ये प्राइस ऊपर गई, इसने फर्स्ट टाइम में ब्लास्ट नहीं हो पाया और 50 EMA का रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया और इसने वापस रिकवरी दिखाई। तो जो इसने रिकवरी दिखाई है ना, ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ से उठा, स्विंग वाले यहाँ पे अपना खेल कर जाते हैं, एकदम निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम में आया तो उसने जैसी फाइव में लो के अंदर क्लोजिंग दिया, उसके बाद इसने ऊपर चढ़ना चालू किया। ये देखिए यहाँ पे, है ना, जब से स्लोप से चेंज किया वापस चढ़ना चालू किया। अब ऐसी सिचुएशन देखिए, यहाँ भी आया, यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ। अभी देखिए क्या है ना कि इस करंट सिचुएशन जो है, इसमें इस केस में अभी 200 EMA जो है ना, वो बहुत नीचे है। इस केस में यहाँ जो चीज़ हुई थी, यहाँ पे अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे क्रॉस ओवर, जब भी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्रॉस ओवर होता है तो काफ़ी लंबे समय तक चलने की उम्मीद रहती है, और क्रॉस ओवर इस तरीके का हो, इसलिए आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है अपने लेवल पे। तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे आया, नीचे आता गया, उसने उठने की कोशिश करी, बैंड को फाड़ने की कोशिश करी, वो वही वही फिर से देखिए, थ्योरी में क्या था कि बॉलिंजर बैंड जब पतला होने लग जाता है, ये देखो पतला, यहाँ पे इस रीजन में पतला हुआ, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन क्यों, एक रेजिस्टेंस था ऊपर, इसलिए वापस गिर गया। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक गिरता रहा, लेकिन हमें यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होता है मंथली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। जब वीकली टाइम फ्रेम में चीज़ें बहुत ख़राब चल रही है तो हमें मंथली टाइम फ्रेम को आगे जरूर देखना चाहिए। तो उस समय क्या था कि मंथली टाइम फ्रेम पर भी सेम सिचुएशन थी। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम बॉलिंजर बैंड डाउनवर्ड ब्लास्ट था, यहाँ पे भी क्रॉसओवर हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रॉसओवर इस जगह क्रॉसओवर हो चुका है, इस रीज का तो हो ही चुका है, और यहाँ पे काफ़ी टाइम तक प्राइस एक रेंज में झूला है। लेकिन जैसे ही इसने देखो यहाँ गिरा, इसने 20 SMA का सब रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। और वापस जब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं ब्रेक कर पाया, देन सेकंड अटेम्प्ट जैसे ही इसने वापस घूमना चालू किया, और देखो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का स्लोप है, ये फ्लैट होना चालू हो गया, यहाँ से फ्लैट होना चालू हो गया, ठीक है। तभी वापस बढ़ा। खैर मंथली टाइम फ्रेम में अभी तो सिचुएशन ऐसी बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम भी कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है, क्रॉसओवर हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो एटलीस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इस रीजन पे कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पे एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं। और बेटर है कि अगर जो ट्रेडर हैं जो कुछ महीने तक होल्ड कर सकते हैं, वो कुछ इंडिकेशन जो भी उनका सिस्टम हो उसके बेसिस पे काम करें। तो अभी वेट करें कि टू डेली टाइम फ्रेम में जो है डेली टाइम फ्रेम पे जो 5 में लो के अंदर क्लोजिंग देने का इंतज़ार तो बनता है। अब मैं यहाँ पे एक और एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जो मैं हमेशा पहले अपनी वीडियोज़ में पहले कई बार दिखाई है। उन वीडियोज़ में ये है कि रॉ बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस को मैंने यहाँ पे बताया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे बाई होगा और डेली टाइम फ्रेम पे सेल होगा। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे ना भी जाऊँ और यहाँ पे जाऊँ, 2008 छोड़ो, यहीं पे जाते, रिसेंट जो आया था, जो भी आया था, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे इसने बाइंग सिग्नल दिया था, एक सिग्नल उसने यहाँ पे दिया था और एक सिग्नल यहाँ पे दिया था। सिर्फ सिग्नल देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मुझे साथ में क्या लगाना होता है, मूविंग एवरेजेस को लगाना होता है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी बाइंग नहीं थी, लेकिन क्या हो ना कि अभी तो चार्ट बन चुका है, मेरे लिए थोड़ा बताना आसान भी हो सकता है। तो देखो इतना आसान तो है कि मैं एटलीस्ट 5 में लो के अंदर एक क्लोजिंग तो दे लेने दो कम से कम, ठीक है। यहाँ पे आया, बाइंग मैं कहाँ करूँगा, डेली टाइम फ्रेम पे तो जाके बाई करूँगा ना, देखूंगा कि क्या भैया क्या चल रहा है, क्या सीन है। तो यहाँ पे मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखता भी हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं तो समझूँ कि बॉलिंजर बैंड डाउनवर्ड साइड में ब्लास्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, अगर करता भी तो इससे नीचे आ जाता, तो यहाँ पे अभी बाइंग नहीं बनती है। हाँ, मैं कुछ टाइम वेट कर सकता हूँ, लेकिन हमने कहा देखो हमको ना खुजली होती है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है, हमको लेना ही होता है। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे ले भी लिया। अगर आपने यहाँ पे ले भी लिया होता इस जगह इस लेवल पे, तो वीकली टाइम फ्रेम अगर हम खोल के देखें, तो अगर इस लेवल पे हमें सारे टाइम फ्रेम चेक करके देखने चाहिए। देखो अगर 4 आवर से नीचे नहीं आना है, 4 या ज़्यादा 3 में चले जाओ, उससे नीचे हमको नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर जाके देखें, तो यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है, हमको लग रहा था यार ये इस समय हम बोल सकते हैं कि ना, ऐसे में हम बोल सकते हैं कि देखो यार यहाँ पे तो क्रॉस ओवर हो सकता है, मैं ले लेता हूँ। मैं चलो ठीक है, इतना भी नहीं सोचना चाहिए, मैं कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ रॉब बुकर को लगाया, डेली टाइम फ्रेम पे गए, थर्ड वाले को देखा, ये देखो थर्ड लाइन का। तो यहाँ पे अगर मैं ले भी लेता, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस जगह पे बाइंग भी कर लेता, तो मेरा यहाँ पे 143 डेज़ में 15-16% बन जाता। और इसके अलावा स्टॉक जो है अपने 20% नीचे पे इसने हमको एक और बाइंग के सिग्नल भी दिया था डेली टाइम फ्रेम पे,
नॉक्सविल डाइवर्जेंस नहीं, तो मुझे यहाँ पे एक एवरेजिंग कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है नहीं कर सकते तो भी मेरा यहाँ पे 146 दिन में 15% रिटर्न है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो यहाँ पे इस सिग्नल ने तो हमको अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको स्विंग के लिए यूज़ नहीं होनी है, स्विंग ट्रेडिंग ही है, लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे सिग्नल आया कि यहाँ पे बाइंग बनती थी, अरे भैया बॉलिंजर बैंड के बीच में है, बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है, सारे स्लोप नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट इतना समझ सकता हूँ कि यार एक बार क्लोजिंग दे लेने दो। और यहाँ कहीं भी अगर मैं बाई करता, मान लो, चलो मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा कि मैं बॉटम पे नहीं खरीदवा रहा हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम क्या, वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, वीकली बोल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे आप ले लो, चलो वैसे नहीं बनती, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रीड और इमोशन साथ में काम करते हैं, ग्रीड, फियर एंड इमोशन। तो यहाँ पे मैंने बाई कर लिया, इस लेवल पे बाई कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा क्या किया, चलो यहाँ पे वापस दिखाते हैं सेल पॉइंट मेरा कहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा यहाँ बाई कर लिया मैंने इस कैंडल पे, और जहाँ पे मेरा सेलिंग पॉइंट आया उसमें बेसिक 124 में 60%, जो कि मैं तो होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यहीं पे निकल जाऊंगा, पर्सनली यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं होलसेल का वेट नहीं करूँगा, यहाँ पे निकल जाऊंगा। तो ये भी इसने अच्छा सिग्नल मुझे दिया। ठीक है, यहाँ भी अच्छा रिटर्न आया। ये तो कोविड का टाइम था, क्या बताएं कोविड के टाइम का, चलो ठीक है हटाओ, कोविड के टाइम को यहाँ पे हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो देखो अच्छे खासे रिटर्न्स में भी आपको मिल जाते हैं। अब देखो इसको देख के लग रहा है ना कि यार देखो ये स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे नहीं बाई करना है। मैं इसको ऐसा रिकॉल कर पा रहा हूँ, इस टाइप का एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्राफ बन रहा था, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वही शायद रिलेट हो पाए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, अभी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यार, मुझे याद नहीं आ रहा क्रेडिट, हाँ ये देखो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये देखो बॉल जब नीचे की तरफ ब्लास्ट है ना, इस ये देखो ऐसे जा रहा है ना, कुछ इसी टाइप का तो बन रहा है ना। ये देखो इसी टाइप का, ये जो रीजन है ये जाके ऐसे नीचे गिर रहा है, ये कुछ इसी टाइप का। अब ये नहीं बोल रहे कि इसको एग्जैक्टली ही फॉलो करेगा। ठीक है, इसको मैं नहीं बोला एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा, लेकिन हाँ इसको सेटल होने दो। ठीक है, ये मत सोचो अगर मैंने यहाँ मिस कर दिया तो प्राइस ऐसे भाग जाएगा, ऐसे नहीं भागेगा, भागेगा तो ऊपर भाप लोग बैठे हुए ऐसे कैसे जाने देंगे इसको नीचे, है ना। तो वेट करना बेटर है। ये मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस थी, इसमें आप जो न्यूज़ बेस्ड, को न्यूज़ भी आ रही है, अगर न्यूज़ बहुत ख़राब है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सेल्स तो डाउन हुई है, तो बेटर है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप और पैसा लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स, जिन लोग इन्वेस्टेड है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि स्विंग के लिए इसको अभी अवॉइड किया जाए कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट, जब तक 5 इसमें लो के अंदर एक हाई लो के अंदर क्लोजिंग ना दे 2-3 आराम से। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, और चलते मिलते हैं अगली वीडियो में।